संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री पहुंचे दमोह, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए की गई रायशुमारी। राशन न मिलने की शिकायत को लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। सिर चढ़कर बोला लाल परी का जादू, बाइक सवार ने किया स्टेट हाईवे पर नागन डांस, हुए दुर्घटना का शिकार। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक शराबी के द्वारा जमकर शराब पी गई। उसके बाद संपूर्ण सड़क पर वाहन चलाया गया। बाइक चलाते समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई नागिन सड़क पर लहरा रही हो। बाद में ये शराबी एक झाड़ियों में जा घुसे। स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें निकाला गया। क्या पूरा मामला है, आइए आपको दिखाते हैं। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर आज सुबह लोगों के द्वारा देखा गया कि एक शराबी शराब पीकर वाहन चला रहा है। स्थानीय लोगों ने उसे मना किया लेकिन वह नहीं माना। बाद में लहराते हुए बाइक चलाते हुए सीधे झाड़ियों में जा पहुंचे, जिसके बाद हमारे नोएडा संवाददाता राज दुबे के द्वारा उन्हें बाहर निकाला गया। उन्हें समझाइश दी गई और इलाज के लिए भी पहुंचाया गया। पी ली इसकी लगा दो, स्टैंड लगा दो। तो नहीं हो हुआ है सर। हम लोग हथनी से देख रहे थे इस गाड़ी वाले को, खराब की ड्रिफ्ट में होकर ये नागी माँ हो रही थी गाड़ी। इसके बाद में देखते देखते हम लोग पीछे आते जब आपकी गाड़ी में थे तो हम लोगों ने देख लिया उसके लिए और गाड़ी गिर गई उसकी। फिर हम लोगों ने सब लोगों ने उठाया, बचाया। कहाँ से कहाँ जा रहा था ये? पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा, शायद लगता है वो हम लोगों ने देखा हथनी से जा रहा था, दमोह जा रहा था शायद। चोटें वगैरह उसको? चोटें वगैरह गाँव में आई। क्या नाम है आपका? राजी बहरवाल। धन्यवाद। है नहीं तो इतनी दारू का भी ऐसी गाड़ी चला रहे हो? गाड़ी चला तो बीच रोड पे कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, किसी को भिड़ जाए, कोई कुछ हो जाए। कहाँ जा रहे थे? कहाँ के हो? चालू करें तो हमें अरे तो क्या पूछ रहे हैं? अरे तो यार तो जानकारी तो दो यार, कोई तुम अब गाड़ी अदवार गए बड्डे कहाँ गया? हम तो तय किया माँ आगे हम मैंने बताना कि गन्ना मुराने आगे सब्जी बेच रहे। हाँ हमारे अब आने से देखा था हमारे साथ ठेला से हर चीज से बचा। तो समझाओ भी ये रास्ता में, तब भी नहीं मान रहे थे। बताया जाता है युवक भिंड का रहने वाला है। यहाँ पर कांच के बर्तन बेचने का काम करता है, जिसके साथ ये घटना घटी है। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आज दमोह पहुंचे। दमोह पहुंचने के साथ उनके द्वारा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई, पार्षदों से रायशुमारी की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष पद में जिस तरह से बीजेपी में भीतरघात हुआ है, जिस तरह से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, ऐसे में अब फूंक फूंक का कदम रख रही है।
नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार रायशुमारी की जा रही है। पार्षदों से राय जानी जा रही है कि किसे अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया जाए। काफी गहमा गहमी भरा माहौल है। आज जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ तमाम बड़े नेता नजर आए, जिनसे उनके द्वारा चर्चा की गई और कहा गया कि जल्द ही प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। 3 तारीख को नाम घोषित कर दिया जाएगा। दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। अलग अलग तमाम कार्यकर्ता प्रभारी मंत्री से मिलते हुए नजर आए। जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की किरकिरी हुई। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के द्वारा जो निशाना साधा गया, जिसमें वर्तमान मंत्री, पूर्व विधायक और वर्तमान अध्यक्ष शामिल हैं, उसको लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। आने का एक तो हमारा कारण ये है कि हम यहाँ के प्रभारी हैं, और दूसरा अभी जो तिरंगा का अभियान पूरे राष्ट्र में जो चल रहा है, तिरंगा का महोत्सव हमारी आज़ादी के 75वें वर्ष में जो चल रहा है, उसकी मीटिंग भी है। और नगर पंचायत के चुनाव के बारे में भी अभी सभी पार्षदों की राय भी लेना थी। पार्षदों की राय भी ली है। पार्षदों की राय के बाद में यहाँ पार्टी मैंडेट जारी करेगी। मैंडेट जारी होने के बाद हम पूरी ताकत के साथ सबको लेकर चुनाव लड़ेंगे। सर, अभी कुछ तय हो पाया किसके नाम की मोहर लगाई गई है? देखिए, अभी हमने सबकी राय ली है। हमारे संगठन की तरफ से जो है जिला के प्रभारी हैं विलास पांडे जी भी यहाँ हैं, और अब हम लोग जो है ना सबकी राय लेने के बाद में BD शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जी को हमने सारी रिपोर्ट भेज दी है, तो जहाँ तक कल तक कोशिश हुई कि हमारा मैंडेट जारी हो जाएगा। सर, राजनीतिक घमासान चल रहा है यहाँ पर। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं पर और भाजपा जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो भी इस प्रकार का चर्चा में या प्रेस के माध्यम से हमारे पास आया है, ये सब पार्टी संगठन की निगाह में है, और पार्टी संगठन के बड़े नेता ही इस पर निर्णय करेंगे। मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं देना चाहता। सर, जिस प्रकार जिला पंचायत चुनाव में पार्टी के साथ भीतरघात किया गया, उस प्रकार क्या नगर पालिका चुनाव में भी भीतरघात की उम्मीद है? नहीं, नगर पालिका में हमारे सारे पार्षद मैंडेट के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी घोषित हो, सही पार्षदों ने कहा है कि जो भी प्रत्याशी घोषित होगा उसके साथ में हम अपना वोट करेंगे, और पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। सर, 14 पार्षद हैं सर, 20 कैसे करेंगे आप? क्या कार्य योजना है इसकी? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की रीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के विकास को देखते हुए हमारे साथ आने को तैयार हैं, और हमें लगता है आएंगे। सर, कोई 3 नाम ऐसे बता सकते हैं जो अध्यक्ष पद की दौड़ में आपकी तरफ से, मतलब? 3 नाम नहीं, हम आपको एक ही नाम बता देंगे, चिंता नहीं करिए। हमने भोपाल में भेजा है, प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा हुई है, तो जल्दी ही हमारा नाम घोषित हो जाएगा। शिवचरण पटेल, जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए थे बीजेपी जिला अध्यक्ष के द्वारा, उस पर क्या कहा गया, ये भी हम आपको सुनाते हैं। और आप भोपाल से भी लौटे हैं, कुछ ना कुछ तो आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि आरोप काफ़ी गंभीर हैं, और जिस मामले में आपकी एक्टिविटीज़ भी नहीं थी, उस पर आपका गंभीर आरोप लगे हैं। क्या कहना है आपका? मैंने अपने प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा दिया है। प्रदेश नेतृत्व इसमें जो भी निर्णय लेगा, उस पर आगे आप सबके साथ बैठ के और विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या लगता है जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने हुए षड्यंत्र की जो बात की जा रही थी, आपके खिलाफ बयान देने का भी षड्यंत्र रचा गया है क्या? अभी मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैंने आपको बता दिया, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने, प्रदेश संगठन के सामने मैं अपनी बात रख चुका हूँ। वहाँ से जो भी निर्देश मुझे मिलेंगे, उस निर्देशों के बाद आप सबके साथ बैठ के सबका जवाब दिया जाएगा। कब आश्वासन मिला है क्या? बहुत ही जल्दी मिलेगा। प्रत्याशी को लेकर लगातार वो दिन कब आएगा? बहुत ही जल्दी आप सबके सामने बैठूंगा। नाग पंचमी के पावन अवसर पर दमोह नगर में अनेक आयोजन संपन्न हुए। दमोह के बूंदाबोह मंदिर में जहां सुबह अखाड़े में विशेष पूजन हुआ, तो वहीं दूसरी ओर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दमोह के जटाशंकर धाम में स्वर्गीय पंडित श्री चंद्रशेखर पाठक की स्मृति में ब्राठ नामी दंगल
कार्यक्रम संपन्न हुआ। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते यह दंगल बंद था। इस बार न सिर्फ दमोह बल्कि दूसरे प्रदेशों तक के पहलवान दमोह पहुंचे। पंडित मोनू पाठक के नेतृत्व में यह कार्यक्रम शुरू हुआ। अखाड़े में पहलवानों के द्वारा अपना दमखम दिखाया गया। अखाड़े में एडवोकेट स्वयं सुंदर विश्वकर्मा विशेष भूमिका में नजर आए। विजेताओं को मुद्गर, शील्ड एवं नकद से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दमोह विधायक अजय टंडन एवं वेयर हाउसिंग के चेयरमैन राहुल सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। समाप्त हुआ। बाकी मंच में आ गए बाकी लोग। आपने देखो कटप्पा देखा होगा आपने बाहुबली पिक्चर में। आप साक्षात आज कुश्ती में देखोगे। आप रख सकते इस कुश्ती में कोई इनाम रखना चाहे तो रख सकता है। इनाम नहीं बोल रहा है। कमेटी की तरफ से 500 रुपए। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। जल, जंगल और जमीन ये हो जनता के अधीन। एकता परिषद के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन सौंपा गया। बताया जाता है कि आदिवासी परिवारों को लगातार फॉरेस्ट विभाग के द्वारा परेशान किया जा रहा है। उन्हें जमीन से बेदखल किया जा रहा है। इसके चलते तमाम लोग दमोह पहुंचे। ज्ञापन सौंपा, उचित कार्यवाही की मांग की गई। भूमि का पट्टा देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम अपना अधिकार मांगते, हम किसी से भीख नहीं। भूसंदा और कूट के और ये सब के सब जो है आदिवासी वर्षों से आज़ादी के बाद से ही अपने दादा परदादाओं के ज़माने से कब्जा करके खेती करके चले आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में वन विभाग और नौरादेही प्रबंधन है, उनका स्टाफ जो है इन लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। इनकी बाड़ियाँ जो है गिरा रहे हैं, फसलों में दवाई डाल के नष्ट कर रहे हैं। इनके जो कृषि के औजार हैं उनको भी जब्त करने में लगे हैं। तो कुल मिला के इन लोगों ने जबकि विधिवत मध्य प्रदेश शासन के MP वन मित्र पोर्टल में बाकायदा अपने अपने दावा फीड कराए हैं और इनके दावा जो है इस समय प्रक्रिया में है, विचाराधीन है। बिना निराकृत किए इस समय वन विभाग जो है तानाशाही पूर्वक मनमाने ढंग से इस समय उनको बेदखल करने का प्रयास कर रहा है। इससे इन आदिवासियों में भारी आक्रोश है। आदिवासियों ने अभी कुछ दिन पहले मन में ये सोचा था कि हमारे बीच में से द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनी है और आदिवासियों को थोड़ा सम्मान मिलेगा, न्याय मिलेगा, और इसी प्रकार की उद्घोषणा पूरे देश में हुई है। लेकिन मैंने देखा है कि राष्ट्रपति बनने के बाद दमोह जिला में आदिवासियों के साथ लगातार अन्याय बढ़ते जा रहे हैं। जगह जगह आदिवासियों को जमीनों से खदेड़ा जा रहा है और उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। अगर इन आदिवासियों के लिए समय रहते न्याय नहीं मिलेगा सर, तो
तो हम लोगों के लिए एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा, जिसकी सारी जवाबदारी संबंधितों की होगी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहने भी आया हूँ, कलेक्टर साहब से न्याय मांगने। यहाँ साहब वर्षों से, कई वर्षों से हमारे सियाने भी कब्जा करें तो जमीन को, और आज भी करे हैं। वन विभाग की इतनी तानाशाही के चलते और ये लोग टपरियाँ भी जला रहे हैं, मकान भी वहाँ के जो रह रहे हैं खेतों पे, उनके सारे बाल बच्चों के बड़े परेशान कर रहे हैं, खेती करने नहीं दे रहे। उस खेती में ये दवाई जो सपाटा आ रहा है वो भी डाल देते हैं। कैसे गरीबों का प्रतिपाल होगा, वो इसी जमीन के पर निर्भर हैं। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन लायक होगा कब तक क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकड़ीसिया न्यूज। नाग पंचमी एवं चौरसिया दिवस के अवसर पर दमोह के चौरसिया धर्मशाला में एक विशेष आयोजन हुआ, जहां पहले मारवाड़ी मंदिर में पूजन अर्चन हुआ, तो वहीं द्वितीय चरण में उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। जिन बच्चों के द्वारा उच्च अंक प्राप्त किए गए हैं उनका यहां पर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में दमोह विधायक अजय टंडन विशेष रूप से मौजूद रहे। कुछ बना के के रूप में हम उसे बनाते हैं। मैं बड़ी जनों से अनुरोध करूँगा, भाई भैया से अनुरोध करूँगा कि वे उस समय सारे ऋषि बैठे थे, चवन ऋषि, भगवान ऋषि, और उस समय कौन ऋषि माता को जाके भेजा है, तो निकलकर ऋषि को भेजा। अत्यंत ऋषि चंद्र वहाँ पहुँचे, उसने नाम पंचमी का नाम और पंचमी और श्रवण मास था, और वो वहाँ गए नाम देश के लिए उन्होंने आवेदन किया। तो वहाँ के जो नाम देवता थे उनने ये कहा कि जब तक मेरी पंचमी से आप शादी नहीं करेंगे हम भेंट गुरु दे सकते, ऐसे नहीं दे सकते। तो वहाँ से नाम दे आपके यहाँ हमारी समाज जो है आज कान की बेड़ लगाती। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकड़ीसिया न्यूज, दमोह। दमोह जिले की राशन दुकानों का हाल बेहाल है। ताजा मामला अर्थखेड़ा से सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा। बताया जाता है कि दुकान को शिफ्ट कर दिया गया है। स्वयंसेवी संस्था को ये राशन की दुकान दे दी गई है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि उन्हें लगभग 8 किलोमीटर दूर राशन लेने के लिए जाना पड़ता है। उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उनके द्वारा गांव में ही राशन उपलब्ध कराने की मांग की। अखेड़ा में मिलता था पहले, हाँ 2 किलोमीटर पहले अखेड़ा में रहता, हम लोगों के लिए अखेड़ा ही चाहिए। मगर वो बोल रहे हैं 10 बंदा है, और 10 बंदा मेन रोड से जा तो 8 किलोमीटर पड़ता है। ये तो 8 किलोमीटर मेन रोड है और कच्चा रास्ता, कोई रास्ते नहीं है सर वहाँ। अब तो पता 2 महीना से गलने को है।
हाँ आवेदन बनाए। समस्या बहुत ज्यादा सर, 2 महीने से कर रहा दो बार आए आवेदन दे चुके मैं, उसका कोई नहीं हो रहा। अभी वो 2 महीने से राशन की नहीं मिला। पहले तो अटकड़ा में मिला तो पहले नहीं आवेदन बहुत आवेदन हम बुला रहे हैं। नहीं पहले बहुत किसी पहले तो नहीं होता है, खाता में आ रहा है, पैसे नहीं आ रहा है, ला रहा पैसा आ रहा है। तो हुआ क्या पहले समूह में चला गया, समूह में बैंक गया है, पंचायत बटेगा तो पंचायत समूह वाले कह रहे 10 में से देंगे, हम लोग नहीं जा सकते वहाँ, कैसे ले जाए करने को कर रहा हूँ। रास्ता है नहीं, दिया तो बैंक में दिया है ना हमारे गाँव। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। प्रमुख समाजसेवी संस्था आधारशिला संस्थान के संस्थापक डॉक्टर अजय लाल के निर्देशन में स्थानीय मिशन अस्पताल में 25 जुलाई से 1 अगस्त 2022 तक निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कटे होंठ, फटे तालू के ऑपरेशन के साथ जले हुए मरीज को भी स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया। इस शिविर में पन्ना, सागर, दमोह, बांदकपुर, खड़ेरी, बक्सवाहा, गड़ाकोटा, पथरिया, पटेरा सहित अन्य स्थानों के मरीज पहुंचे। 2 मरीज के माथे पर ट्यूमर था, जिसका भी सफल ऑपरेशन किया गया। इस तरह 35 मरीजों को लाभ प्रदान किया गया। पिछले 20 वर्षों में मिशन अस्पताल के द्वारा 7035 मरीजों को इस अभियान के अंतर्गत लाभान्वित किया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अजय लाल एवं डॉक्टर श्रीमती इंदुलाल सहित परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद थे। वहीं दमोह कलेक्टर एस.के. चैतन्य भी यहाँ पहुंचे, जिनके द्वारा मरीजों को फल वितरित किए गए। वहीं लाल परिवार के सदस्यों के द्वारा बच्चों को खिलौने भी वितरित किए गए। इस प्लास्टिक सर्जरी शिविर में भोपाल से आए विख्यात प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मनीष राय, डॉक्टर अंशुल नेमा से 7 सदस्यीय टीम यहाँ पर मौजूद रही। इस संबंध में हमने यहाँ आने वाले मरीजों से यहाँ मिशन अस्पताल पे यहाँ कैंप लगा हुआ था, तो यहाँ से बताया डॉक्टर कि यहाँ कैंप लगा हुआ है, तो अब यहाँ डॉक्टर को चेकअप कराओ, यहाँ फ्री सब कुछ मतलब कोई दवाई नहीं, पैसा लगेगा, यहाँ पे दिखा लो, सब फ्री चलेगा, ना कोई दिक्कत होगी ना कुछ होगा आपके। तो हमने फिर यहीं दिखाया उसको, तो हाँ उसी अच्छे से इसका ऑपरेशन भी हुआ और अच्छे से वो ने दिखाया कि अब कुछ उसकी जानकारी बताई कि अच्छा हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं आई हम लोगों को, और वो अच्छी हो गई और हम लोगों को खुशी हुई कि वो अच्छी हो गई। हाँ, और वो हम लोगों को अच्छा लगा कि उसका ऑपरेशन हो गया। तालुका हुआ था पहले तालुका हुआ था उसका ऑपरेशन, वो ठीक हो गया। फिर उसकी जीभ जुड़ी थी ना, उसको भी हमने ऑपरेशन अब करवाया, अब वो अच्छी हो गई, अब वो ठीक है, अब वो भी खुश है और हम भी खुश। आधारशिला संस्थान के निदेशक डॉक्टर अजय लाल एवं कलेक्टर दमोह डॉक्टर एस.के. चैतन्य से चर्चा की। सर्जरी हुई है, क्लेफ्ट लिप के जितने भी बाधित बच्चे हैं या बड़े हैं, तो उसका कैंप सहित जो अपना मिशन हॉस्पिटल जो है, जो अपने दमोह ज़िले का ही नहीं बाहर बाकी ज़िलों का भी यहाँ पे पेशेंट्स जो है उन लोगों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो हॉस्पिटल द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय अपने यहाँ पे कार्य है। एंड वी एक्सपेक्ट कि जितने भी अपने क्लेफ्ट लिप के और कोई बाधित बच्चे हैं या कोई और भी होंगे, उन लोगों को भी ये लाभ मिले और पूरा अपना जो मिशन लिया गया है कि क्लेफ्ट लिप का पूरी तरह हम लोग जो है क्लियर करने का, वो पूरी तरह मिशन हॉस्पिटल के सहयोग से और बाकी जगह से ट्रीटमेंट के सहयोग से हम लोग जो है पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू सर। हमारे अंदर दिसंबर के पास सारे बुंदेलखंड से, सारे मध्य प्रदेश से और जो भी आसपास के इलाके हैं, वहाँ से जो ऐसे हमारे बच्चे हैं जिनके जो इस व्याधि से गुजर रहे हैं, और एक ऐसी व्याधि जो उनके पूरे जीवन के हर आयाम को प्रभावित करती है, उनकी पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक और उनकी नौकरी तक को प्रभावित करती है और दुष्प्रभाव डालती है, उसको किसी प्रकार मिशन हॉस्पिटल की टीम बिना किसी स्वार्थ की भावना से, बिना किसी व्यवसायिक भावना से उनकी सेवा कर सके। यहाँ पर ना कोई चाहे कोई गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे गरीब घर का हो, चाहे अमीर घर का हो, चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, सबका स्वागत है, सबका सम्मान है और सबके लिए चिकित्सा की सुविधा है। इम्तियाज चिश्ती, लखीडीसी न्यूज दमोह। जनपद पंचायत बटियागढ़ की ग्राम पंचायत गड़ौला, जहां के लोग काफी परेशान हैं, बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें बिजली न होने के चलते
ना तो पानी उपलब्ध हो पाता है, ना ही चक्कियां चलती हैं, जिसके चलते उन्हें विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तमाम लोग नवनिर्वाचित सरपंच के घर पहुंचे और अपनी समस्याओं से उन्हें रूबरू कराया। हमारे बिल भर रहे हैं, हमारे लाइट नहीं मिल रही, 1 महीना से हमारे। पर आपने अपने जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं उनसे बात की है क्या? पर वे लोग कोई सुनाई नहीं हो रही हमारा। आपका बिल बकाया है, बिल भरो के नहीं भरो? हर महीना आप लोग बिल भर रहे हैं, पर ट्रांसफार्मर जला पड़े हैं तो नहीं रख पा रहे हैं। तो आपको मुख्यमंत्री के प्रति आपको क्या संवेदना है? ऐसे में आप लोग मुख्यमंत्री को वोट दोगे या नहीं दोगे? कैसे दे दें? ठीक है। तो ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में कब तक और क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। सावन के महीने में जहां एक और भगवान शिव की लगातार आराधना की जा रही, तो वहीं मंदिरों में भगवान श्री राधा कृष्ण के आकर्षक झूले भी सजाए जाते हैं। दमोह के मंदिरों में विशेष रूप से झूले देखने को मिल रहे हैं। दमोह के बूंदाबहू मंदिर की बात की जाए या फिर राधा रमण मंदिर की, यहाँ पर झूले बनाए गए हैं। काफी आकर्षक साज सज्जा की गई है। झूला उत्सव प्रारंभ हो गया है। जीवन की समान शोभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित हो। प्रकार संत का चरित्र भी सुई के किए हुए छेद है। उसका कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है। जो जग जंगम तीरथ आनंद। और मुहर्रम पर्व के चलते दमोह में लगातार दीनी प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। दमोह नगर के सैयद काजी कुतुब अली साहब के निवास पर 10 दिवसीय मजलिस का प्रोग्राम चल रहा है। महिलाओं का ये प्रोग्राम है। इम्तियाज चिश्ती, लखीडीसी न्यूज, दमोह। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री पहुंचे दमोह। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए की गई रायशुमारी। राशन न मिलने की शिकायत को लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। लालपरी के जादू में बाइक सवार ने लालपरी सिर चढ़कर बोला लालपरी का जादू। बाइक सवार ने किया स्टेट हाईवे पर नागन डांस, हुए दुर्घटना का शिकार। इसका विशेष महत्व है। जो भी सौभाग्यवती नारियां, महिलाएं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन कर अपने सौभाग्य की प्राप्ति का वर लेते हैं एवं पाने कन्याएं अपने मनवांछित फल वर के फल प्राप्ति के लिए पूजन करते हैं। वह पुरुष वर्ग भी अपनी सुख शांति के लिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन कर कामना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जो भी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ भी उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। हरियाली तीज से झूला उत्सव प्रारंभ हो जाता है। काफी बड़ी संख्या में लोग इनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह।
दमोह के कराटे के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 11 गोल्ड, 12 सिल्वर तथा 11 ब्रॉन्ज सहित कुल 34 मेडल जीतकर दमोह का नाम रोशन किया है। हम आपको बता दें, कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में न सिर्फ भारत के बल्कि अन्य देशों के खिलाड़ी भी शामिल हुए। इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया, जिससे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भी यहाँ पर पहुंचे थे। दमोह के लोगों के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया। सेंसाई संतोष पटेल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पहले दिन कैंडिडेट जूनियर एवं सीनियर वर्ग तथा दूसरे दिन सब जूनियर वर्ग की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। It is quite pleasure to know that thousands of participants from all over India and around the world participating in this championship. My heartiest congratulations to you all. The very fact that you have chosen this sport, this difficult sport, from an extra dimension to your life with them. I hope that in the coming years, the many more students and senseis will also participate and ensure more success to this event. I would like to take this opportunity to announce that this year, 2022, marks the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and India. যে সমস্ত বাচ্চাদের 10 বছর বয়স, তারা সবাই 6 নম্বর তাতামিতে এসো। तातामी नंबर 6। सभी ने दमोह के खिलाड़ियों को बधाई दी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। मुहर्रम पर्व के चलते दमोह में लगातार दीनी प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। दमोह नगर के सैयद काजी कुतुब अली साहब के निवास पर 10 दिवसीय मजलिस का प्रोग्राम चल रहा है। महिलाओं का ये प्रोग्राम है। इसके पढ़ने में अदा करने जो दानिस्ता गलती और खामियां रह गई हों, इसको अपने फजल व करम से शान रहीमी और करीमी को माफ दरगुजर फरमा कर सवाब को अपने महबूब मकबूल बारगाह दीजिए हुजूर कुन्नू सबा आदम बखे आदम बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इसका सुभान जियारत करते हैं। सफे कबल अता फरमा आप हुसैन मौलाना व मौला सखर अबुल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर बिन नूरुल्लाह मुतहम्मद समानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि फिर बरहमता खैरुर राहिमीन रब्बि सल्ली मुक़ीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना तक़ब्बल दुआ। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसी न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री पहुंचे दमोह। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए की गई रायशुमारी। राशन न मिलने की शिकायत को लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। सिर चढ़कर बोला लाल परी का जादू। बाइक सवार ने किया स्टेट हाईवे पर नागन डांस, हुए दुर्घटना का शिकार। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।